नमस्कार दोस्तों एंड आई वेलकम टू वन वर्ल्ड माय होस्ट शुभम नाउ। तो इतने सारे डिस्टरबेंस के बीच एक नया कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो चुका है और एक कॉन्फ्लिक्ट अब तुर्की में हो रहा है। तुर्की में वैसे कुछ समय से कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट या डिस्टरबेंसेस सुनने को नहीं मिला था। हालांकि वहाँ पे एक पुराना कॉन्फ्लिक्ट है तुर्की और कुर्दिश लोगों के बीच, जो लंबे समय से चला आ रहा है और वे लोग अक्सर एक्टिव हो जाते हैं। हाल ही में हुआ क्या है कि तुर्की के एक स्टेट ओन्ड एरोस्पेस कंपनी के ऑफिस के बाहर एक बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ है, जिसमें करीब 5 लोगों की जान चली गई है। तुर्की की गवर्नमेंट ने इस इंसिडेंट पे ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया है और आज सुबह जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो सुनने में ये भी आ रहा है कि तुर्की ने कई कुर्दिश ग्रुप्स पर काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया है, जिनमें से खास तौर पर कुर्दिश वर्कर पार्टी का नाम सामने आ रहा है। लेकिन ये सब अब क्यों हो रहा है और इस अटैक के पीछे असल बैकग्राउंड क्या है, इस पर पूरी सिचुएशन को समझना बहुत ज़रूरी है। इसका एक पॉलिटिकल एंगल भी है जो कई न्यूज़पेपर और न्यूज़ आर्टिकल्स में छिपा हुआ है, और यही आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस कुछ सालों में तुर्की में ये सबसे बड़ा अटैक माना जा रहा है। इस अटैक के बाद तुर्की के इंटीरियर मिनिस्टर अली यार्लिकाया का बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि इसमें कहीं ना कहीं कुर्दिश वर्कर पार्टी यानी पीकेके का हाथ है। अभी ये पीकेके क्या है, इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है कुर्दिश वर्कर पार्टी, और इसका तुर्किश वर्जन में प्रोनाउंस नहीं कर पाऊँगा, आप गूगल में देख सकते हैं। पीकेके के पास तुर्की के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड है, लोग उनका सपोर्ट करते हैं क्योंकि तुर्की की 1/5 पॉपुलेशन भी तुर्की सी है। तो पीकेके की डिमांड है कि कुर्दिश लोगों के लिए एक अलग स्टेट होना चाहिए जिसका नाम कुर्दिस्तान। इससे पहले इनकी डिमांड सिर्फ ऑटोनॉमी और ग्रेटर फ्रीडम थी, लेकिन गवर्नमेंट ने इनके साथ कुछ नहीं किया। अब इनकी डिमांड है कि तुर्की में ये रहना ही नहीं चाहते और अलग से ही इन्हें स्टेट चाहिए। तुर्की के मिनिस्टर्स को भी ये समझ आ गया है और इसीलिए तुर्किश डिफेंस मिनिस्टर ने पीकेके को इस अटैक का जिम्मेदार माना है। इसका पॉलिटिकल एंगल भी है जो कि रीसेंट डेवलपमेंट से जुड़ता है। प्रेसिडेंट एर्दोगान ने तुर्की की फार राइट नेशनलिस्ट पार्टी के जो लीडर हैं डेवलेट बशेली के साथ अलायंस बनाया है, जिनका मकसद अपनी गवर्नमेंट को लंबा चलाना और कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस को लेकर अपने टर्म को अनलिमिटेड बनाना। डेवलेट बशेली ने अपने स्पीच में कुर्दिश वर्कर पार्टी यानी पीकेके के फ्लैग बैरियर्स अब्दुल्ला ओकलन का नाम लिया है और कहा है कि कुर्दिश मूवमेंट के पीछे पीकेके का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जो तुर्की के लिए बड़ी प्रॉब्लम है। 1978 में पीकेके का फॉर्मेशन हुआ था और अब्दुल्ला ओकलन ने तुर्की के अगेंस्ट कई मेजर प्रोटेस्ट को भी लीड किया था, जो आज भी कुर्दिश लोगों की उम्मीद है। लंबे समय से तुर्की की जेल में है, लेकिन जेल में रहते हुए भी उनका तुर्किश कुर्दिश कम्युनिटी में एक मेजर इन्फ्लुएंस है। एर्दोगान के एलाइज को समझ आ गया है कि अगर तुर्की में पीस चाहिए तो ओकलन का सपोर्ट लेना पड़ेगा। बालीची ने कहा है कि वो अब्दुल्ला ओकलन की लाइफ इम्प्रिजमेंट ख़त्म करने और उन्हें जेल से रिहा करने की बात पर सपोर्ट देंगे, लेकिन कुर्दिश लोग अपनी लाइफ भर तुर्की के अगेंस्ट लड़ते आए हैं और उनकी डिमांड बहुत स्पष्ट है। उनको ग्रेटर फ्रीडम चाहिए और उनका मिशन है कि वे लोग अपना खुद का एक नया स्टेट यानी कि कुर्दिस्तान बनाएं। तो वो एर्दोगान के साथ अलायंस में क्यों आएंगे? पीकेके ने इस टेरर अटैक के जरिए स्पष्ट कर दिया है कि वे एर्दोगान के साथ हाथ मिलाने के फेवर में नहीं हैं। तुर्की ने रिस्पांस में पीकेके के स्ट्रांग होल्ड एरियाज़ पर बॉम्बिंग शुरू कर दी है। तुर्की चाहती है कि हर हाल में पीकेके और कुर्दिश रेजिस्टेंस को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन ये आसान नहीं है क्योंकि उनका लोगों में बहुत सपोर्ट है और वे लोग 2013 और 2016 में भी बड़े प्रोटेस्ट कर चुके हैं। 2013 में गेजी पार्क प्रोटेस्ट और 2016 में कूप अटेम्प्ट के दौरान भी कुर्दिश लोगों ने तुर्की में मैसिव प्रोटेस्ट किया था, जो कि गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था। अब्दुल्ला ओकलान अगर जेल में भी कुछ कहते हैं तो कुर्दिश कम्युनिटी में प्रोटेस्ट और रेजिस्टेंस तुरंत शुरू हो सकते हैं। इसीलिए तुर्की ने अभी डिसाइड किया है कि वो बाय और बाय क्रू वो पीकेके को ख़त्म करने की हर कोशिश करेंगे, लेकिन वे कुछ भी कर ले, पीकेके के पास इंटरनेशनल सपोर्ट है, लोकल सपोर्ट है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग पेस भी है, जो तुर्की के लिए ये चीज़ें आसान नहीं बना